मिल जाते हैं रास्ते अक्सर, मिल जाते हैं रास्ते अक्सर, अगर चलने का जज्बा हो। मिल जाते हैं रास्ते अक्सर, अगर चलने का जज्बा हो। मंजिल चूमती हैं कदम आपके, मंजिल चूमती हैं कदम आपके, अगर पाने का हौसला हो, अगर पाने का हौसला हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल संजय विद सक्सेस में। दोस्तों, आज का हमारा क्लास प्रॉफिट एंड लॉस से रहेगा, ठीक है, लाभ और हानि। दोस्तों, मैं बिल्कुल बेसिक लेकर चलूँगा, छोटी छोटी चीज़ें बताते चलूँगा। आपको अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो मेरे ख्याल से आज आप प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन बनाने सीख जाएंगे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके हम सीखेंगे, ठीक है। आज बिल्कुल बेसिक लेकर चलते हैं, फिर अगले में थोड़ा उच्च, फिर हाई लेवल तक लेकर आपको जाएंगे, ठीक है। बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, क्लास लेने से पहले मैं आपको आज बता दूं, देखिए दोस्तों, ये लिखा है सक्सेस ऑफ ये 21/90 रूल्स। ये नियम क्या है? सफलता का नियम है। क्या है? सफलता का नियम है। जैसे आपको सक्सेस ऑफ 21/90 रूल्स, यानी सफलता का नियम है, वो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसे मैं समझाने का कोशिश करूंगा और आप समझेंगे मेरे ख्याल से, और थोड़ा बहुत अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएंगे और इस नियम में अपना जो भी कार्य, जो भी लक्ष्य या जो पढ़ाई आप पढ़ रहे हैं, तो इस लक्ष्य से मेरे ख्याल से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत सहयोग होगी, ठीक है। देखिए 21 दिन, यहाँ पर 21 दिन, यहाँ पर 21 डेज। दोस्तों, 21 डेज का मैं मतलब समझा रहा हूँ। अगर आप 21 दिन किसी कार्य को कर रहे हैं, 21 दिन किसी कार्य को कर रहे हैं, ठीक है, 21 दिन, तो वो है आपका कार्य आदत में बदल जाता है। क्या है? वो है आपका कार्य आदत में बदल जाता है। और वही कार्य अगर 90 दिन कर गए, वही कार्य लगातार आप 90 दिन किए, तो वो है आपका उसी कार्य को अगर 90 दिन आप करते रहे, तो वह है आपका जीवन शैली बन जाती है, ठीक है, ठीक है। तो आप अगर दोस्तों अभी तक आप अपना आदत नहीं बनाए हैं तो प्लीज़ पढ़िए अब नियमित, और धीरे धीरे करके आपकी आदत बन जाएगी। 21 दिन तक पढ़ना आपकी आदत बन जाएगी, या फिर आपको अगर वैसे भी लगातार पढ़ते रहना तो आपका जीवन शैली भी बन जाएगी, और पढ़ते रहेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी सक्सेस आपके हाथ में होगी, ठीक है। तो दोस्तों, देखते हैं आज का क्लास प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। दोस्तों, चालू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस। देखो दोस्तों, पहला है, इसे हम सीपी लिख सकते हैं, इसे कॉस्ट प्राइस शॉर्टकट में, ठीक है, विक्रय मूल्य। इसे एसपी लिख सकते हैं, ठीक है, सेल प्राइस। अब आगे लाभ, फिर हानि, फिर एमआरपी। दोस्तों, एमआरपी को हम क्या लिख सकते हैं? पी को अंकित मूल्य, क्या लिख सकते हैं? अंकित मूल्य। इसी को सूची मूल्य, ठीक है। दोस्तों, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है? जिस रेट से हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वह क्या हुआ? क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य, विक्रम जिस रेट से हम किसी वस्तु को बेचते हैं वो हमारा क्या है? विक्रय मूल्य हो गया। अब क्या है? लाभ। दोस्तों,
लाभ, जैसे हम किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीद लिए, ठीक है, फिर उसे हम 1200 रुपये में बेच दिए, तो हमारे पास कितना लाभ हो गया? 200 रुपये, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लाभ आप समझ गए होंगे, लाभ क्या है, ठीक है। जो फायदा होता है, ठीक है, खरीद के बेचने में जो प्रॉफिट, ये हो गया लॉस। अब दोस्तों आता है एमआरपी। एमआरपी क्या है? इसे अंकित मूल्य और सूची मूल्य भी कह सकते हैं। एमआरपी, एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम, क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या खुदरा मूल्य, जो आपका किसी मानो दवा में लिखा रहता है एमआरपी। एमआरपी, जाते हैं आप डॉक्टर के यहाँ तो दुकान में, मेडिकल में लेते हैं, उसमें एमआरपी रेट पड़ा रहता है, यानी एमआरपी आपका 90 रुपया 50 पैसा है, ठीक है, समझना बात को मेरी। आपका एमआरपी कितना है? 90 रुपये 50 पैसे। दोस्तों अगर आपको अधिकतम खुदरा मूल्य, आप इसे कह सकते हैं, ठीक है, अगर दुकानदार आपको इससे 1 रुपये ज़्यादा, अर्थात 90 रुपये 50 पैसे इसका एमआरपी है, और दुकानदार आपको 91 रुपये का दे रहा है, तो आप दुकानदार की एफआईआर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एमआरपी हो गया। अब क्या है? लागत मूल्य। क्या है? लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या है दोस्तों? लागत मूल्य आपका सीपी, जैसे सीपी आपका कितना है? मान लो आपका सीपी क्या है? 450। सीपी हम क्रय मूल्य को सीपी कहेंगे और ये इसको एसपी कहेंगे, ठीक है, तो आप समझ जाइए, ठीक है। तो सीपी मान लो आपका 450 रुपये है, यानी 450 रुपये का आपने कोई भी वस्तु खरीदी। कितने का? 450 रुपये का मान लो कोई वस्तु खरीदी, उसे घर तक लाने में क्या है? उसे घर तक लाने में आपका 50 रुपये खर्च लग गया, किराया भाड़ा जो भी आप समझ सकते हैं, 50 रुपये खर्च लगा। तो ये है आपका कितना हो गया? 450 ये है और 50 ये हो गया, तो कितना हो गया? 500 रुपये। तो ये आपका 500 रुपये जो हुआ, तो ये आपका क्या हुआ? यही आपका लागत मूल्य है। तो मेरे ख्याल से लागत मूल्य समझ गए होंगे, अंकित मूल्य एमआरपी आप समझ गए होंगे, और लाभ हानि तो समझते ही हैं, और क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है, ठीक है। चलते हैं अब आगे, देखते हैं थोड़ा बहुत और। देखिए दोस्तों, अब पॉइंट नंबर, जब विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य लिखे देते हैं पूरा, ठीक है, सीपी नहीं लिखते, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ हानि, इनको क्या है? लाभ हानि को रुपए में दर्शाते हैं। गौर से समझना, ठीक है, रुपए में दर्शाते हैं, तब हमारा यह अमाउंट का केस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ हानि को रुपए में दर्शाते हैं, तब हमारा यह अमाउंट का केस कहलाता है। अब जब अमाउंट का केस कहलाता हो, तब हम प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं? जब भाव का केस निकलता हो, तब हम, जब भाव का केस हो, जब भाव का केस हो, तब हम प्रतिशत लाभ या हानि कैसे निकालते हैं? यानी देखिए, जब अमाउंट केस में,
अमाउंट केस में। दोस्तों अमाउंट केस में हमारा क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ निकलता है। जैसे प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है। अब प्रतिशत हानि भी देख लेते हैं। प्रतिशत हानि, तो ये हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है दोस्तों, जब हमारा ये अमाउंट केस हो तब प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि क्रय मूल्य सीपी पे निकालते हैं। क्या है? क्रय मूल्य में आपका निकालते हैं। लेकिन जब आपका भाव का केस हो तब विक्रय मूल्य पर निकालते हैं। देखिए, मैं अगला देखते हैं, अगला बिंदु देखिए दोस्तों। जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ तथा हानि को वस्तु के रूप में दर्शाते हैं, को वस्तु के रूप में दर्शाते हैं, दर्शाते हैं, तब यह हमारा क्या है? भाव का केस कहलाता है। काहे का? भाव का केस कहलाता है। ठीक है। तो भाव के केस में ठीक है, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा? प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा? लाभ बटे विक्रय मूल्य गुणे 100। तो देखा दोस्तों, जब आपका अमाउंट का केस हो, जब आपका अमाउंट का केस हो, यानी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि ये आपका रुपए में दर्शाते हो, तब यहाँ पर क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ नहीं करेगा। लेकिन जब ये वस्तु को दर्शाता हो, अर्थात केस आपका भाव का हो, तब ये आपका लाभ प्रतिशत जो है विक्रय मूल्य में निकलेगा। ठीक है। तो इसी प्रकार प्रतिशत हानि गौर से समझना बेसिक है। ठीक है, बिल्कुल। अगर इसे नहीं समझे तो बाद में क्या है, सवाल कठिन लगेंगे। हानि बटे विक्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये कुछ पॉइंट है। अब इनको उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, तो इन्हें देखें दोस्तों। जैसे हम देखते हैं, जैसे आपका सीपी कितने दिए हैं? 1000 रुपये। कितना? 1000 रुपये। और एसपी कितना दिए हैं? 1200 रुपये। तो लाभ आपका क्या कितना निकल आएगा? 200 रुपये। ठीक है, क्योंकि ये आपका सीपी एसपी क्या है? ये रुपए में है, तो ये हमारा काहे का है? अमाउंट का केस है। काहे का है? अमाउंट का केस है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा सूत्र? प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे सीपी गुणे 100। ठीक है, तो ये आपका लाभ कितना है? 200। सीपी कितना है? 1000 गुणे 100। तो आपका लाभ कितना आ गया? 20%।
ठीक है, इसी प्रकार और देखते हैं। देखो दोस्तों, अगला उदाहरण देख लेते हैं। मैंने सवाल लिख दिया है, राम के 15 आम का क्रय मूल्य 12 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ या हानि होगी। अर्थात इसका मतलब ये है 15 आम जितने रुपए में खरीदता है उतने रुपए में ही 12 आम बेच देता है। ठीक है, यानी जितने रुपए के 15 आम खरीदता है उतने ही रुपए के 12 आम बेच देता है। तो कितने आम बच जाते हैं उसके पास? 3 रुपए लाभ के रूप में। तो ये आपका क्या है? आम दिए है ना, तो ये आपका क्या है? भाव का केस है। काहे का है? भाव का केस। ठीक है, तो भाव के केस में हम लाभ कितना है इसका है? लाभ है आपका सीपी आपका क्या है? 15, एसपी क्या है? 12, तो लाभ क्या है? 3। आम भी लिख सकते हैं। तो इसका क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है लाभ बटे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य एसपी भी लिख सकते हैं, लेकिन विक्रय मूल्य लिख देता हूँ। ठीक है, देखो दोस्तों, गुणे 100। यहाँ विक्रय मूल्य इसलिए है क्योंकि यह आपका काहे का है? भाव का केस है। काहे का? भाव का केस है, इसलिए सूत्र ये ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, यहाँ पर विक्रय मूल्य तो यहाँ पर रख देंगे, लाभ की जगह 3 बटे विक्रय मूल्य आपका कितना है? 12। 100, 3 × 9 3, 3 चौक 12, 4 × 4, 25 चौको 100, तो 25%। लाभ आपका कितना आ गया? 25%। तो ठीक है दोस्तों, अब आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कल फिर मिलते हैं इसी बेसिक क्लास में। ठीक है, नमस्कार। और हाँ दोस्तों, कल आपका क्या है? होल वैल्यू। क्या है? होल वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, कल होल वैल्यू। ठीक है, नमस्कार।